कोई आपसे ऐसा कोई सवाल करता है कि जी औरतें जो है वो कलाम की नाती नहीं कर सकती, तो आप कह सकते हैं कि कब्र पर सबसे पहले औरतें थी, और जब यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था वहां पर भी औरतें ही थी और यूहन्ना नबी। आवाज सुने सीखें उससे समझ ले आप सिस्टर को दावा देते हैं ताकि पाकरूम के लिए ताकि कलाम की जोरदार तारीफ करें। और कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे नया इक़दाम में से मरकज़ की इंजील और उसका 16 बाब पहली आयत से लेकर 8 आयत तक लिखा है। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यूसुफ की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। और वो हफ्ता के पहले दिन वो सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लटकाएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लटका हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर इन्होंने एक जवान को सफेद जामे पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है, देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने इसे रखा था। लेकिन तुम जाकर इसके शिविर दो और पतरस से कहो से पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वो निकल कर कब्र से भागी, क्योंकि लज्जिश और हैबत इन पर गालिब आ गई थी और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थी। खुदावंद आज के इस कलाम की वजह से आप सबको सब बैठ जाएं। जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले हमने ईद क़यामतुल मसीह यानी कि मसीह के जी उठने की ईद जो है वो हमने मनाई। तो आज भी मैं इसी हवाले से कलाम जो है आप लोगों के दरमियान में शेयर करने को हूँ कि मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी की। उसने अपने आप को कुर्बान किया, उसने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी। वो गुनाहगार हमारे लिए बन गया। सलीब उन लोगों को दी जाती थी जो गुनाहगार होते थे, जो खताकार होते थे, जिन्होंने कोई गुनाह किया होता था, उनको सलीब दी जाती थी यहूदियों के दौर में, ठीक है। मगर मेरे और आपके यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई खता नहीं की थी, बल्कि वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसने सलीब पर जान दी। तो कहते हैं जब सबत का दिन गुजर गया, सबत का दिन यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक हफ्ते को के दिन को वो सबत का दिन गुजर कहते हैं। मगर जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो वो इतवार को जो है सबत का दिन कहने लगे, ठीक है। तो कहते हैं मरियम मगदलीनी और यूसुफ की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मरे। उस वक्त, उस दौर में जब कोई मरता था तो उस पर खुशबूदार चीजें उसके जिस्म पर लगाई जाती थी ताकि उसका जिस्म जो है वो वैसे कि वैसा ही कायम रहे। आज भी जब हम देखते हैं तो बहुत सारे साइंसदान जिन्होंने बहुत सारी मम्मीज को जो है खुदाई की उस दौर के लोगों में, उस इलाकों में, तो बहुत सारी ऐसी मम्मीज जो दरियाफ्त हुई जो अभी तक वैसी की वैसी थी, क्योंकि उस वक्त उनको ऐसा अतर और ऐसी मसालेदार चीज़ें लगाई जाती थी जो वो वैसे की वैसे ही उनका जो मांस था वो कायम रहता था और भी खुशबूदार चीज़ें ताकि उनके अंदर से बदबू ना आए। बच्चों इधर देखो, सीधा सीधा बैठिए, कि उनके अंदर से इनके बदबू ना आए बल्कि खुशबू आए। इसी तरह जब यीशु मसीह को सलीब दी गई और वो इनके उसको कब्र में उतारा गया तो उस वक्त जो वक्त था उस वक्त उनको ये मौका नहीं दिया गया कि खुदा यीशु मसीह को जिसम था उसने वहाँ उनकी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की कि हमें यीशु मसीह की जो लाश है वो दी जाए। सो उन्होंने उसको लाश दे दी और वो उसने कपड़े में लपेटा, उसको एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर
और उस गार में, उस कब्र में रख दिया। उस वक्त जो कब्रें थी, जब जो मुर्दे थे वो गारों में रखते थे, और आज जो मुर्दे हैं वो कब्रों के अंदर रखते हैं। उसके आगे ऊपर उसके ऊपर क्या डाल जाते हैं, मट्टी डाल दी जाती है। मगर उस वक्त जो थे वो गारों के अंदर रख दिए जाते थे, और लोग गारों में जाकर उस मुर्दे को जाकर देखते थे, और जब भी जाते थे वो उस पर और ज़्यादा खुशबू और ज़्यादा चीज़ें वगैरह उस पर लगा कर आ जाते थे। और आज भी जब हम देखते हैं तो यहाँ जब खुदा यीशु मसीह की तो वो औरतें जो खुदा यीशु मसीह के साथ खिदमत करती थी और खुदा यीशु मसीह से बहुत मोहब्बत करती थी, उन औरतों ने ये जरूरी समझा, क्योंकि उनको यीशु मसीह के साथ मोहब्बत थी, तो उन्होंने इस बात को जरूरी समझा कि हमें भी यीशु मसीह के जिस्म पर, उसकी जो डेड बॉडी है उस पर खुशबूदार चीज़ें जो है लगाना जरूरी है। जब हम अपने अपनों से प्यार करते हैं, अपनों से मोहब्बत करते हैं, तो चाहे वो कब्र में चला जाए तो जो भी हम उसकी जो आखिरी रस्मात होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, वो ज़रूर पूरी करते हैं। जैसे कि हमारे अपने जो बहन भाई, जब कोई माँ बाप या कोई भी फौत हो जाता है तो हम कफन पहनाते हैं। कफन से पहले उसको एक दुनियादारी के तौर पर एक सूट भी पहनाया जाता है, चाहे लेडीज हो या मर्द हो, उसके ऊपर भी कफन को डाला जाता है। और इवन यहाँ तक भी होता है कि बाद लोग लेडीज़ को मेकअप भी करते हैं, और अगर कोई यंग लड़का मर जाए तो उसको क्या कहते हैं, सेहरा वगैरह भी लगाते हैं, मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं। तो इस वक्त भी जब ये तीन औरतें जिन्होंने जो खुदा यीशु मसीह के साथ खिदमत करती थी, एक उसकी माँ थी और दूसरी मरियम मगदलीनी और सलोमी थी, ये खुदा यीशु मसीह के साथ खिदमत करती थी, इन्होंने जरूरी समझा, क्योंकि उस वक्त उनको मौका नहीं दिया गया था कि वो यीशु मसीह के जिस्म पर कुछ इस तरह की खुशबूदार चीज़ें लगाती। खैर इन्होंने अपने ये फैसला किया कि हम सुबह सवेरे जाकर कब्र के अंदर जाएंगे और यीशु मसीह की बॉडी पर क्या लगाएंगे, खुशबूदार चीज़ें लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि और वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर, वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई। कहते जब हल्की हल्की फूक फट रही होती है सुबह सवेरे, जब सूरज जब निकल रहा था, तो उन्होंने उस वक्त ही यानी कि कब्र पर आई, और जब कब्र पर आई तो आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर कौन लटकाएगा। अब जबकि कब्रों पर उस वक्त पत्थर नहीं रखे जाते थे, मगर यीशु मसीह की कब्र वो वाहिद कब्र थी जिसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया गया, और ना सिर्फ पत्थर रखा गया बल्कि पत्थर पर एक मोहर लगा दी गई, एक स्टैम्प लगा दी गई, और एक तरीके उस स्टैम्प के मुताबिक, उस मोहर के मुताबिक वहाँ की गवर्नमेंट का ये सूल था कि जब जिस चीज़ पर मोहर लग जाए, अगर वो उस कानून को तोड़ेंगे तो उसको सजा दी जाती है। जैसे कि हम पाकिस्तान में भी कुछ कानून, अगर हम उन कानूनों की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हमारे खिलाफ जो हमारी जो फौज है या हमारी जो पुलिस है वो हमारे खिलाफ क्या करती है, कार्रवाई करती है। बस मिसाल के तौर पर कि अगर बच्चे हेलमेट नहीं पहनते या लाइसेंस नहीं रखते तो क्या करते, ट्रैफिक पुलिस उनको पकड़ लेती है, चालान क्या करती है, और बाज़ का तो उनको गिरफ्तार भी कर लेती है। इसी तरह यीशु मसीह की कब्र पर उन्होंने एक मोहर लगा दी थी, उस पत्थर पर मोहर लगा दी थी कि अगर कोई इस पत्थर को लटकाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यीशु मसीह जो कहता था वो करता था, और यीशु मसीह ने मरने से पहले भी कहा था कि वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। बहुत सारे लोगों के दरमियान में ये बात कही थी कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। अब मसलूब होने से एक हफ्ता पहले उसको यरूशलेम में जब वह दाखिल हुआ तो उसका बड़ा इस्तकबाल किया गया, उसकी बड़ी खुशी मनाई गई, उसको बड़ा धन्यवाद किया गया। इवन के उन औरतों ने अपने दुपट्टे उतार के उसकी राहों में बचाए, और जो थी क्या खजूर की डालियाँ और मुख्तलिफ किस्म के पौधों की डालियाँ जो थी वो लगाई गई कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ है। एक हफ्ता पहले वही लोग थे जो उसको खुशामद कह रहे थे, उसको धन्यवाद कह रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी इज्जत अफजाई कर रहे थे, और एक हफ्ते के बाद वही लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर क्या किया था, मसलूब किया था। और यहाँ पर जब हम औरतों का जिक्र देखते हैं तो बाइबल कदस में सॉरी बल्कि बहुत सारे लोग थी, औरतें जो है वो कलाम की मुनादी नहीं कर सकती, मगर यहाँ पर औरतें जो है सबसे पहले औरतें ही हैं जो कब्र पर जाती हैं। और जब यीशु मसीह को सलीब दी जा रही थी, अगर मैं आपको ये इसलिए आपको
बता रही हूँ कि अगर कोई आपसे ऐसा कोई सवाल करता है कि जी औरतें जो है वो कलाम की नादी नहीं कर सकती, तो आप कह सकते हैं कि कब्र पर सबसे पहले औरतें थी, और जब यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था वहाँ पर भी औरतें ही थी और यूहन्ना नबी, ठीक है। और यहाँ पर जब देखते हैं तो औरतें वहाँ पर कब्र पर आती हैं तो कहते हैं कि पत्थर लटका, एक पत्थर कब्र के मुंह पर लटकाया गया था ताकि कोई उसकी कब्र के अंदर दाखिल ना हो सके। अब वो औरतें आपस में कहती हैं कि हम इस इतने भारी पत्थर को कैसे हटाएं, कैसे इस पर खड़ाएं ताकि हम यीशु को कब्र में जाकर देख सके और उसको खुशबूदार चीजें लगा सके। अब ये इतना भारी पत्थर था कि 1, 2 या 3 आदमी से ये नहीं हटने वाला, मगर मेरा और आपका यीशु जलाली खुदा है। वो अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करता है, समुद्रों में से रास्ते बनाता है, बेईमानों मन बरसाता है, खुशी चाव से पानी पिलाता है। वो उसकी कुदरत, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। वो अपने लोगों के लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि आज दुनिया का कानून जो है, खुदा ने दुनिया के कानून को झूठा कर दिया और उस पत्थर क्या हुआ, खुद ब खुद ही कब्र के मुंह पर से हट गया। और देखते हैं आगे हम उठे और वापस में कहते थे कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर कौन लटकाएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा पत्थर लटका हुआ है, लेकिन पत्थर कब्र के मुंह से हटा हुआ है, अपने आप हटा हुआ है। यीशु पर कौन मोहर लगा सकता है, यीशु को कौन कैद कर सकता है? वो खुदा है जो कैदियों को आजाद करने की कुदरत रखता है। वो खुदा है जो कब्र में नहीं रह सकता, बल्कि वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। तो वो कब्र में कैसे रह सकता है? वो कहता है जब उन्होंने निगाह की देखा तो पत्थर लटका हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। तो कब्र के अंदर जाके उन्होंने एक जवान को सफेद जामे पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुए। अब ये जो जवान था, जो सफेद कपड़े जिसने पहने थे, ये खुदा का फरिश्ता था। वो फरिश्ता था और उन्होंने कहते हैं उन्होंने उसको देखा, दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुए। उसने हमसे कहा ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु को नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। उस फरिश्ते ने कहा कि तुम यीशु नासरी, तुम हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को ढूंढती हो। वो जो मसलूब हुआ था वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है, देखो ये वो जगह है जहाँ उन्होंने से रखा था। अब वो फरिश्ता उनसे कहता है कि तुम यीशु नासरी को यहाँ पर इस कब्र के अंदर ढूंढ रही हो, और जो मसलूब हुआ था मगर वो यहाँ नहीं, वो जी उठा और वो यहाँ नहीं है, बल्कि उसने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, गलील को जाएगा। तो खैर उन्होंने कहते लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्द और पत्थर से कहो कि तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा था। अब वो फरिश्ता उनको पैगाम दे रहा है, खुशखबरी दे रहा है। और जब हम यूहन्ना की इंजील में इसके बारे में पढ़ते हैं या लूका की इंजील में पढ़ते हैं तो औरतों को ये भी दिया गया कि तुम इस खुशखबरी को जाके फैलाओ, ठीक है। तो अब खुदा यीशु मसीह खुद औरतों को कह रहा है कि वो इंजील की मुनादी करेगी। तो वो औरतें वहां से जाती हैं और इस खुशखबरी को जाके फैलाती हैं, क्योंकि मेरा और आपका यीशु जो है वो कब्र में से जी उठा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3 बातें हैं जो गौर व फिक्र करने की जरूरत है, जिसमें कि यीशु मसीह का जी उठना क्यों जरूरी था। अगर यीशु कुर्बानी ना देता, अगर यीशु जी ना उठता तो आज उसके साथ हमारा रिश्ता ना बनता। आज हमें किसी भी चीज को, रिश्तों को कायम करने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। किसी चीज को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। और मेरे और आपने के यीशु ने भी हमारे साथ अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए उसने सलीब पर जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी, ताकि उसका जो रिश्ता है वो हमारे साथ हमेशा कायम रहे। कहते आसमान और जमीन चल जाएंगे मगर उसकी मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। वो इब्तिदा है, वो इंतहा है। चांद सूरज चल जाएंगे मगर उसकी मुंह की बातें हरगिज से नहीं चलेंगी। उसका रिश्ता इस दुनिया में जब तक है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि जब हम अगली दुनिया में भी जाएंगे उसका रिश्ता हमारे साथ कायम और कायम रहेगा। हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे अजीज का मर जाते हैं तो उनका रिश्ता इस दुनिया में हमारे साथ खत्म हो जाता है। आसमान पर कोई रिश्ता नहीं है, कोई किसी की
कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई किसी का बहन भाई नहीं है, क्योंकि कलाम फरमाता है। मगर हमारा अगर खुदा के साथ इस जमीन पर रिश्ता है, तो जब हम इस जमीन पर रिश्ता है, तो जब हम आसमान पर जाएंगे, जब हम खुदावंद में सो जाएंगे, तो हम वहाँ पर भी खुदा के बेटे और बेटियाँ कहलाएंगे। हमारा रिश्ता खुदा के साथ वहाँ पर भी मजबूत रहेगा, और उस सूरत में रहेगा कि अगर हम खुदावंद के साथ यहाँ पर हम जुड़े रहे। अगर हम खुदावंद में सोते हैं, ऐसी भी कलाम सुनाए जा रहे सो रहे हैं, ये वाला सोना नहीं। जब हम खुदावंद में मर जाएंगे, तो जब हम मर जाएंगे, तो वो जो खुदावंद में मरते हैं, वो मरते नहीं, बल्कि क्या होते हैं, सोते हैं। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी, तो वो लोग जी उठे। तो खुदा हमारा रिश्ता जो है सिर्फ एक ही रिश्ता कायम रहेगा कि अगर हम खुदावंद में हैं, तो वो रिश्ता हमारा खुदावंद के साथ ना सिर्फ दुनिया में कायम है, बल्कि जब हम अगली दुनिया में भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी हमारा खुदा के साथ रिश्ता कायम रहेगा। और खुदा कहेगा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। और खुदा ने अपने लोगों के लिए वहाँ पर बहुत सारे घर बनाए। अगर आपको जमीन पर खुदा कितने खूबसूरत घर देता है, तो आसमान पर उसने कितने खूबसूरत आपके लिए घर बनाए। आप तो सब्र कर सकते हैं, मगर आप उस नक्शे को, उस घर को देख नहीं सकते। अगर वो दुनिया में आपको इतने खूबसूरत घर दे सकता है, तो वो आसमान पर तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। वहां पर क्या कहते हैं, वो सोने की सड़कें होंगी, सोने की सड़कें होंगी, और वहां पर नदियों और नहरों में भी आपके लिए दूध बह रहा है। ये कलाम फरमाता है, और मेरा और आपका यीशु जो कहता है, वो अपने लोगों के लिए करता है। यीशु का जी उठना हमारे लिए बहुत जरूरी था। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब वो 2 दिन यानी कि कब्र में रहा, तो कब्र पे उसने क्या कही, फतह पाई, इब्लीस पर फतह पाई। जो 2 दिन वो गायब रहा, उसके गायब होने का मकसद कि वो इब्लीस पर फतह गालिब आ सके, और कब्र पर और मौत पर गालिब आ सके। और उसने सारा अख्तियार जो है अपने हाथों में लिया, और वो अख्तियार अपने बेटियों और बेटों को भी देता है। कहा मैं अपना अख्तियार तुम्हें देता हूँ कि तुम सांप और बिच्छू को अपने पाँव की एड़ी के नीचे कुचलोगे, और दुश्मनों की इस पे गालिब आओगे। आज आपके बहन भाई, आपके माँ बाप, आपके खावंद, आपकी बीवी या कोई भी आपको ऐसा अख्तियार नहीं देता, मगर मेरा और आपका खुदा हमें ये अख्तियार देता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। कहते मुझसे भी, मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। कितना बड़ा अख्तियार है, कितनी बड़ी इज्जत है, कितनी बड़ी शान शौकत वो आपको दे रहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। तो मेरा आपका खुदावंद हमारे दरमियान जी उठा है, वो जी उठा है, उसका इस्तेमाल करें, उसको अपनी जिंदगी में, अपने घरानों में वेलकम करें, तो वो आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलों को आसान करेगा, वो आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा, वो आपकी तमाम बीमारियों को दूर कर देगा, वो आपकी तमाम मुश्किलों को आसान कर देगा, वो आपके माली हालात को ठीक कर देगा, वो आपको दुख और गमों में से निकालेगा, क्योंकि वो मेरे लिए और आपके लिए जी है। आज के इस कलाम की सलाह कर सकते हैं।